गाज़ियाबाद की भारत सिटी सोसाइटी में जिस तरह से 3 मासूम बच्चियों की खुदकुशी का मामला सामने आया है, तो ये क्या खुदकुशी है या फिर कोई एक्सीडेंट है जिसकी वजह से ये पूरा हादसा हुआ, इस पर फिलहाल पुलिस की जांच चल रही है। लेकिन जिन लोगों ने इस पूरे घटनाक्रम को सबसे पहले देखा कि सोसाइटी की 9वें फ्लोर की बालकनी में बच्चे कुछ दिख रहे हैं, वो परिवार इस वक्त हमारे साथ है। उनकी अपर्णा, जो उनके घर में रहने वाले अपर्णा जो हैं, वो हमारे साथ है। अपर्णा जी, आपने क्या देखा था रात को, ये बताएं। मैं एक्चुअली सोने चली गई थी। मैंने अपने स्पेक्स उतार दिए थे, तो मेरे जीजू ने बुलाया कि शायद कुछ अजीब सी एक्टिविटी है, कोई अपना बॉडी बार बार ज़्यादा झुका रहा है, इतना ज़्यादा झुका रहा है। उन्होंने एक बार तो ये बोला कि अरे पर नहीं, इतना ज़्यादा कौन झुकाता है। कहाँ पर दिखा रहे हो? आप वो जो आप बालकनी देख रहे हो, लाइक देखो हमारे यहाँ से उसकी व्यू क्लियर है, जो यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरी पूरी सोसाइटी दिखती है। अच्छा। दिस वन ये वाली थी, जो है। आपको ये जो शीशे दिख रहे हैं उसका उधर वाला बोगी विंडो, अच्छा। जो भी विंडो ओपन है। जी। तो उसमें क्या था कि एक बार वो लोग किया, फिर वो चले गए, शायद उनको हिम्मत नहीं हुआ होगा या जो भी चीज़ें हो। फिर वो दोबारा आए और बालकनी जो ये वाला पार्ट होता है वो इस पे बैठे। अच्छा। क्योंकि और मैंने बाद में न्यूज़ में भी देखा कि टूल यूज हुआ था, तो शायद उस पर वो टूल पे चढ़ के वो इस पे बैठे होंगे। एंड उसके बाद ये पीछे के साइड से कूदा इन लोगों ने। और उसमें एक जो बच्ची थी जो इनको पूरी बॉडी में लिपटी हुई थी, छोटी वाली होगी शायद, क्योंकि वो ऐसा ही मुझे उस टाइम पे नहीं फील हो रहा था कि कोई 3 लोग हैं। हमें ऐसा लग रहा था कि सिर्फ 2 लोग हैं, 2 लोग, कोई एक ट्राई मार रहा है और एक बचा रहा है। और उस टाइम पे हमने अज्यूम किया था कि कोई हस्बैंड वाइफ का मैटर होगा। सर क्यों खुद देखो ना सर, इतना दूर का बात है, रात का टाइम है, विजिबिलिटी लो होती है, कैसे पता चलेगा कि कोई बच्चा है या बड़ा है, एग्जैक्टली क्लियर नहीं था। उस टाइम के बाद हमने फिर वो क्या हुआ कि 2 बच्चे ने अपना बॉडी पूरा डाउन कर दिया था, तो उन्होंने फ्री किया अपने आप को। तो जब यहाँ तक पहुँच गए थे तो एक जो थर्ड पर्सन था वो उनका हाथ होल्ड करके रखा था, तो उसने बोला भी कि देखो मैं गिर गई, मेरे को यहाँ तक आवाज़ आई। फिर वो थर्ड पर्सन भी उसके साथ उसके वेट के कारण वो उलट गई, तो तीनों ही गिरे। और उसके बाद वो जो शेड्स है आप नीचे देखोगे, उन सब शेड्स में टकराते हुए गए, तो इस कारण बहुत शोर हुआ, इतना ज़्यादा कि पूरी सोसाइटी के लोग को लगा। अच्छा, वहाँ लोग, से जब गिरे थे तो ऊपर शेड पर नीचे टकराते हुए गए ना? हाँ वो शेड्स है, उन शेड्स की वजह से पूरे लोग को पता चला कि कोई कुछ हादसा हुआ है। क्योंकि नॉर्मली अगर गिरेगी बॉडी तो सीधे फर्श पे आवाज़ आएगी, तो उतना ज़्यादा नहीं आएगा, पर वो शेड्स पे ठक 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 करते हुए गिरे, तो इस कारण बहुत ज़्यादा शोर हुआ था। इस कारण बहुत लोग का नींद खुला, इन सबका पूरा इंसिडेंट का पता चला। मैं तो जिस टाइम पे देखा, जिस टाइम पे 1 सेकंड में बॉडी फ्री किया, 2:04 के आसपास की बात होगी, मैंने तुरंत पुलिस को डायल किया कि शायद कोई अगर किसी की अगर हेल्प हो सके, किसी का बॉडी अगर रिस्पॉन्ड कर रहा हो तो हम मेडिकल इमरजेंसी की जो एम्बुलेंस मिल जाए, हमने उस टाइम पे इंस्टेंट कॉल कर दिया फिर था, आप लोगों ने पुलिस को कॉल कर दिया था? तुरंत कर दिया था। आपने और आपके जीजा यहीं पर थे? यहीं पे भागते भागते हमने किया, लिफ्ट में बुलाया हम। मैंने उस टाइम पे, क्योंकि हम सोने चले गए, तो मैं जैकेट डाला, मैं भाग के नीचे गई कि चलो पहले गार्ड को लेते हैं, कुछ हेल्प हो जाए। तो मैं सबसे पहले -1 पे गई, फिर मैंने गार्ड को लिया सोसाइटी का, फिर हम लोग देखा तो उनकी फैमिली वहाँ पे रो रही थी। आप लोगों को यहाँ से जब दिख रहा था कि ऐसा हो सकता है, कोई इंसिडेंट अटेम्प्ट कोई कर सकता है, तो आप लोग आवाज़ मार सकते थे? आवाज़ मार बिल्कुल मार सकते थे सर, बट इतनी जल्दी ये चीज़ें हुई ना सर कि आपका भी माइंड रिस्पॉन्ड उस टाइम पे नहीं करेगा एग्जैक्टली क्या हो रहा है। क्योंकि हमें लगा कि कोई फाइट है, मैंने जैसा बताया कि हमें लगा कि कोई कपल है, 2 लोग हैं, तो ऑब्वियसली एक होता है कि फैमिली वहाँ पे शायद कोई बचा भी रही है, तो हमने ये अज्यूम नहीं किया था कि ये चीज़ें हो जाएंगी। क्योंकि मुझे भी मोस्ट ऑफ द टाइम लगा था कि आराम से बचा देंगे, यार लग रहा है कोई है जो उसको खींच रहा है, तो हमें नहीं पता था कि ये हो जाएगा। और सर हम यहाँ से आवाज़ भी लगाते, तो रात का टाइम है, कोई भी बच्चा वहाँ तक आवाज़ नहीं जाएगी, आवाज़ फैल जाती है रात में, क्योंकि सन्नाटा होता है। चीज़ें खुद सोचो, मैं अगर कभी नीचे मेरा बेबी होता है तो मैं आवाज़ देती हूँ, नहीं जाती आवाज़, तो आवाज़ मेरा वहाँ पहुँचने का कोई गुंजाइश नहीं था। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर अपर्णा और उनके जो जीजा हैं अरुण, उन दोनों ने सबसे पहले देखा था। मैं आपको दिखा दूँ कि यहीं से इन लोगों को अचानक ऐसी हलचल वहाँ पर नज़र आई, क्योंकि लाइट जली हुई थी उस घर की, और इसी घर में यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये खिड़की जो दिख रही है आपको, यही खुली हुई खिड़की थी, और यहीं से तीनों बच्चों ने एक एक करके वहाँ से गिर गए थे या छलांग लगाई थी। जो भी उनका प्लान था वो सारा कुछ हुआ, लेकिन परिवार जो यहाँ पर था, चश्मदीद जो थे, इन्होंने सारा देखा, और काफ़ी देर से उनके हाव भाव को देखकर लग रहा था कि कुछ अटेम्प्ट हो सकता है, और इसीलिए उसके बाद ये अचानक घटनाक्रम हो गया, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया, एम्बुलेंस को फ़ोन किया, और फिर सभी को इस पूरे मामले में सजग किया और जानकारी दी गई। कैमरामैन विकास ठाकुर के साथ दीपक बिष्ट, न्यूज़ 18 इंडिया, गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश।